डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। एमएससी फाइनल फ्लूइड डायनेमिक्स की इस क्लास में हमने मोशन इन 2 डायमेंशंस चैप्टर के अंतर्गत सोर्सेज, सिंक्स, डबलेट्स और उनकी इमेजेस के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम उससे संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इन द केस ऑफ 2 डायमेंशनल फ्लूइड मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m placed at a point S outside a rigid circular disk of radius a whose center is O, show that the velocity of slip of the fluid in contact with the disk is greatest at the points where the line joining S to the ends of the diameter at right angles to OS cut the circle, and prove that its magnitude at these points is 2m into OS upon OS स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें एक सर्कुलर डिस्क दी हुई है और उसका सेंटर O है, रेडियस A दे रखी है और एक सोर्स है जो S पॉइंट और S लिखा हुआ है आउटसाइड ए रिजिड सर्कुलर डिस्क। तो ये एक सर्कुलर डिस्क ले लेते हैं, इसके आउटसाइड कहीं S पॉइंट मान लेते हैं और इस S पॉइंट पे एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m रखा हुआ है और हमें वेलोसिटी पूछी है। वेलोसिटी ऑफ स्लिप ऑफ द फ्लूइड इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्क इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन जॉइनिंग S टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर एट राइट एंगल्स टू OS। तो हमने ये एक OS लाइन ली है, इसके परपेंडिकुलर ये AB जो डायमीटर है वो लिया है और हमें इन पॉइंट्स पे वेलोसिटी को मैक्सिमम दिखाना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले सोर्स दिया हुआ है m S पॉइंट पे, तो उसकी जो इमेज होगी वो एक और सोर्स होगी जो S डैश पे होगी और जो S डैश है वो S का इन्वर्स पॉइंट है और एक सिंक होगा -m स्ट्रेंथ का सेंटर पे। मतलब द इमेज ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट S is a source of same strength m at S dash and a sink of strength -m at O, where S dash is the inverse point of S and O is the center of the circular disk. So by the definition of inverse points, we have OS into OS dash is equal to A square। यहाँ हमने A circular disk की रेडियस मानी है और OS को हम अगर C मान लें तो हमारे पास OS dash की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर बाय C और OS इंटू OS डैश बराबर A स्क्वायर, ये इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन से आया। नाउ टेकिंग O एज ऑरिजिन एंड OS एज रियल एक्सिस, द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द मोशन ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय W इज इक्वल टू -m log ऑफ Z माइनस C। OS को हमने C कहा है, इसलिए ये S पर जो सोर्स है उसके लिए है -m log ऑफ Z माइनस C, -m log ऑफ Z माइनस A स्क्वायर बाई C ये S डैश के लिए है, प्लस m log ऑफ Z ये O पर सिंक के लिए है। तो वेलोसिटी के लिए हमें dW बाई dz की आवश्यकता है, तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dW बाई dz इज इक्वल टू -m अपॉन Z माइनस C -m अपॉन Z माइनस A स्क्वायर बाई C प्लस m बाई Z। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो एलसीएम लिया, Z माइनस C Z माइनस A स्क्वायर बाई C, न्यूमरेटर में है Z इंटू Z माइनस A स्क्वायर बाई C प्लस Z इंटू Z माइनस C माइनस Z माइनस C इंटू Z माइनस A स्क्वायर बाई C, माइनस m थ्रू आउट कॉमन ले लिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास है dW बाई dz इज इक्वल टू -m इंटू Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन Z इंटू Z माइनस C इंटू Z माइनस A स्क्वायर बाई C। Now if q is the velocity at any point z equal to x plus iota y, we have q is equal to modulus of dw by dz। ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी पूछी है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ dw by dz की वैल्यू हमारे पास है, तो मॉडुलस लेने पर हमारे पास आएगा m मॉडुलस ऑफ z माइनस ए इंटू जेड प्लस ए अपॉन z माइनस सी Z माइनस A स्क्वायर बाय C।
अब यहाँ पर z जो कि पॉइंट है x प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब है z है r e रेस टू आयोटा थीटा। यदि हम इसको पोलर में बदल दें तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट r e रेस टू आयोटा थीटा ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय, यहाँ हम z की जगह r e रेस टू आयोटा थीटा रखेंगे, और बाउंड्री पॉइंट की बात करें तो फिर r की जगह a रखेंगे, क्योंकि बाउंड्री पर रेडियस हो जाएगी r की वैल्यू a के बराबर। तो जब हम z की जगह r e रेस टू आयोटा थीटा और r की जगह a रखेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू है m मॉडुलस ऑफ a e रेस टू आयोटा थीटा माइनस a इंटू a e रेस टू आयोटा थीटा प्लस a अपॉन a e रेस टू आयोटा थीटा इंटू a e रेस टू आयोटा थीटा माइनस c इंटू a e रेस टू आयोटा थीटा माइनस a स्क्वायर बाय c। a कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से a कॉमन आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में एक a यहाँ से और एक a यहाँ से कॉमन लेके हम काट देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स हैं m मॉडुलस ऑफ e रेस टू आयोटा थीटा माइनस 1 e रेस टू आयोटा थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है e रेस टू आयोटा थीटा a e रेस टू आयोटा थीटा माइनस c इंटू e रेस टू आयोटा थीटा माइनस a बाय c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम e रेस टू आयोटा थीटा को कॉमन ले लेते हैं और वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में है 1 माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा, 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा एज इट इज़, डिनोमिनेटर में a ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस c इंटू c ई रेस टू आयोटा थीटा माइनस a। यहाँ हमने c को एलसीएम ले लिया है और c को ऊपर भेज दिया है, तो यहाँ mc हो गया। अब जो न्यूमरेटर में 1 प्लस ई रेस टू आयोटा थीटा है, यहाँ से ई रेस टू आयोटा थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट है mc मॉडुलस ऑफ 1 माइनस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा इंटू 1 प्लस ई रेस टू माइनस आयोटा थीटा इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में जो दो टर्म्स हैं ये a प्लस बी a माइनस बी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू माइनस 2 आयोटा थीटा ई रेस टू आयोटा थीटा एज इट इज़ और डिनोमिनेटर फिर एज इट इज़। अब यहाँ पर e वाले एक्सप्रेशन को हम कॉस और साइन के एक्सप्रेशन में चेंज करें, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है ई रेस टू आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास रिजल्ट है q इज इक्वल टू एम सी मॉडुलस ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। ये वैल्यू हुई ई रेस टू माइनस 2 आयोटा थीटा की। ई रेस टू आयोटा थीटा के लिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी इसी तरह रखेंगे ई रेस टू आयोटा थीटा के लिए a एज इट इज़ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस c, और दूसरा ब्रैकेट है c इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस a। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग से कर लेते हैं, मतलब इसको यूँ लिख लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एज इट इज़, डिनोमिनेटर में a कॉस थीटा माइनस c प्लस a आयोटा साइन थीटा, सिमिलरली c कॉस थीटा माइनस a प्लस आयोटा c साइन थीटा। अब चूंकि मॉडुलस लेना है तो हम इसको मॉडुलस की फॉर्म में लेते हैं, तो q इज इक्वल टू एम सी, मॉडुलस लेने पर हमारे पास है न्यूमरेटर में रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फर्स्ट टर्म के लिए। सेकेंड के लिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के लिए है a कॉस थीटा माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड टर्म के लिए है c कॉस थीटा माइनस a होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे न्यूमरेटर में हमारे पास है रूट 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये एम सी एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा, सिमिलरली सेकेंड टर्म भी हमारे पास यही है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। तो q का मान हमें प्राप्त हुआ 2mc साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। यहाँ हमने इसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ q dq बाई डी थीटा मस्ट बी 0, सो सब्सटीट्यूटिंग दिस रिजल्ट फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी हैव dq by d theta is equal to 2mc into a square plus c square minus 2ac cos theta into cos theta minus sin theta into 2ac sin theta upon a square plus c square minus 2ac cos square theta cos theta होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ हमने q को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया है,
और मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी क्यू बाई डी थीटा को ज़ीरो किया है। तो सॉल्विंग दिस रिजल्ट वी गेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा माइनस 2ac इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ac बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. This is suppose equation number 2. So using value of cos theta by 2 and by 2 sin theta we have c square minus a square upon a square plus c square. So using the values of cos theta and sin theta in equation 1 we get maximum velocity as q maximum is equal to 2mc. sin theta की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. थोड़ा सा कैलकुलेट करें, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा 2mc अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब c जो था वो हमारा OS था तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं q मैक्सिमम इज इक्वल टू 2m इंटू OS अपॉन OS स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यही हमें प्रूव करना था. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ए सोर्स S and a sink T of equal strength M are situated within the space bounded by a circle whose center is O. If S and T are at equal distances from O on opposite sides of it and on the same diameter AOA dash, show that the velocity of the liquid at any point P is 2m into OS square plus OA square upon OS into PA dash PS into PS dash into PT into PT dash, where S dash and T dash are the inverse points of S and T with respect to the circle. यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस A दे रखी है. एक सोर्स और एक सिंक S और T दो बिंदुओं पर है हमारे पास. सोर्स S और सिंक T of equal strength M are situated within the space bounded by a circle. तो ये सर्कल है, मान लेते हैं S यहाँ है, S पर सोर्स है प्लस M और T पर सिंक है माइनस M और दोनों बराबर दूरी पर हैं सेंटर से. तो O से S की दूरी या O से T की दूरी को हम स्मॉल c मान लेते हैं और डायमीटर सिमिलर है इसलिए हमने AOA डैश एक डायमीटर ले लिया. हमें वेलोसिटी निकालनी है किसी पॉइंट P पर और S और T के लिए हमें इन्वर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं S डैश एंड T डैश. तो S का इन्वर्स पॉइंट S डैश हुआ और T का इन्वर्स पॉइंट T डैश हुआ. तो इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन से S डैश जो होगा वो a स्क्वायर बाई सी 0 ये कोऑर्डिनेट हो गए S स्क्वायर S डैश के. सिमिलरली T डैश के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए स्क्वायर बाई सी ओ, क्योंकि इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन है OS इंटू OS डैश इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. मीन्स OS इंटू OS डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर. दैट मीन्स OS डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी. सो लेट अस टेक O एज ऑरिजिन एंड OA एज द एक्सिस ऑफ x. द इमेज ऑफ सोर्स M एट S is source M at S dash and a sink minus M at O. मतलब जो S पर हमें सोर्स दिया हुआ है उसकी जो इमेज होगी वो सिमिलर स्ट्रेंथ का एक सोर्स होगा जो उसके इन्वर्स पॉइंट पर होगा और माइनस M स्ट्रेंथ का एक सिंक होगा जो सेंटर पर होगा. सिमिलरली इमेज ऑफ द सिंक माइनस M at T is and another sink at T dash and a source plus M at O. मतलब T पर हमें एक सिंक दिया हुआ है तो इस T पर दिए गए सिंक की जो इमेज होगी वो एक सिमिलर सिंक T डैश पर होगा और एक सोर्स होगा जो सेंटर पर होगा. तो सेंटर पर एक सोर्स है प्लस M स्ट्रेंथ का और एक सिंक है माइनस M स्ट्रेंथ का. इसका मतलब ये हुआ कि at origin the source and sink cancel each other. Thus if OA is equal to A, OS equal to OT is equal to C,
OS dash equal to OT dash is equal to A square by C, then the equivalent image system consists of first a source M at S dash, second a source M at S, third a sink minus M at T dash, and a sink minus M at T. So the complex potential for this system is given by W is equal to minus M log of Z minus C, ये S के लिए, माइनस M log of Z माइनस A स्क्वायर बाय C, ये S डैश के लिए, प्लस M log of Z प्लस C, ये T के लिए, और प्लस M log of Z प्लस A स्क्वायर बाय C, ये T डैश के लिए. यहाँ पर फिर हमें वेलोसिटी पूछी है, तो पहले dW by dz निकालते हैं. सो डिफ्रेंशिएटिंग W with respect to Z, we get dW by dz is equal to minus M upon Z minus C, minus M upon Z minus A square by C, plus M upon Z plus C, plus M upon Z plus A square by C. The velocity at any point pz is equal to modulus of dW by dz. तो पहले dW by dz को कैलकुलेट करते हैं. तो dW by dz, यहाँ हम LCM ले लेते हैं इन टर्म्स का. पहले माइनस M कॉमन और टर्म्स एज इट इज़, और अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इसका LCM ले रहे हैं. तो माइनस M बाहर है ही. डिनोमिनेटर में हमारे पास LCM है Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाय C स्क्वायर. तो न्यूमरेटर में है Z प्लस C इंटू Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाय C स्क्वायर, प्लस Z प्लस A स्क्वायर बाय C इंटू Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस Z माइनस C इंटू Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाय C स्क्वायर, माइनस Z माइनस A स्क्वायर बाय C इंटू Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब जो Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाय C स्क्वायर की दो टर्म्स हैं, इनको हम कॉमन लेते हैं. तो हमारे पास बचेगा 2C इंटू Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाय C स्क्वायर. सिमिलरली Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर की दो टर्म्स को कॉमन लें हम, दोनों टर्म्स में से Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2A स्क्वायर बाय C और Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. डिनोमिनेटर एज इट इज़. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. dW बाई dz इज इक्वल टू माइनस M. यहाँ हम Z स्क्वायर की टर्म्स में से 2Z स्क्वायर कॉमन लें तो हमारे पास है C प्लस A स्क्वायर बाय C. सिमिलरली जो रिमेनिंग दो टर्म्स हैं उनमें से हम माइनस 2A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा C प्लस A स्क्वायर बाय C. डिनोमिनेटर फिर एज इट इज़. अब जो न्यूमरेटर में फैक्टर्स हो रहे हैं उनमें से एक तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं और एक C का LCM ले लेते हैं. तो हमारे पास है माइनस 2M C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन C, Z माइनस A इंटू Z प्लस A. यहाँ Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को ब्रेक करके लिखा है Z माइनस A इंटू Z प्लस A. डिनोमिनेटर एज इट इज़. नाउ वी टेक मॉडुलस ऑफ बोथ द साइड्स. सो मॉडुलस ऑफ dW बाई dz इज इक्वल टू 2M C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई C मॉडुलस ऑफ Z माइनस A इंटू Z प्लस A अपॉन Z माइनस C, Z प्लस C, Z माइनस A स्क्वायर बाई C, Z प्लस A स्क्वायर बाई C. यहाँ हमने डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दिया है. Z स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को Z प्लस C Z माइनस C लिखा है. सिमिलरली Z स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 बाई C स्क्वायर को Z माइनस A स्क्वायर बाई C इंटू Z प्लस A स्क्वायर बाई C रखा है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस और रादर property of modulus, we have modulus of Z minus A, modulus of Z plus A upon modulus of Z minus C, modulus of Z plus C, modulus of Z minus A square by C, modulus of Z plus A square by C. And this result can be write down as left hand side is velocity and right hand side is 2M C square means OS square plus OA square upon OS, PA into PA dash, Z, modulus of Z minus A means distance between P and A. So this is PA. Similarly this is PA dash. Denominator में this is PS, this is PS dash, this is PT and this is PT dash. So we get Q is equal to 2M OS square plus OA square upon OS into PA dash upon PS into PS dash into PT into PT dash. So this is the result and thank you so much.